सो हेलो एवरीवन, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे ये बिज़नेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मैंने इससे पहले शॉर्ट्स में बिज़नेस इकोनॉमिक्स के भी नोट्स डाले थे। तो ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है? जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। जनरली लाइफ में ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जो है प्रॉफिट गेन करने के लिए करते हैं और कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ दो टाइप्स के ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें प्रॉफिट मिले उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसमें कोई हम लोग को मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है, like if mother cooks foods for their family then it is non-economic activity, but if the businessman is selling goods and services then it is economic activity. So economic activities को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और इसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रोफेशन मतलब हो गया जिसमें किसी फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ हों, उसमें प्रोफेशन कह सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको जॉब देते हैं, वो हम लोग के लिए काम करता है। बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में होता है, पहले आप रीजनेबल प्रॉफिट शो करिए एज टू गिव फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ऐसे तो ये जितने पॉइंट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पहले कि वो प्रॉफिट अर्न करे। जब प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसके बाद सर्वाइवल के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। जब सर्वाइवल करेगी तो ऑफकोर्स वो अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन पे काम करेगी, और जब ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा तो उसके बाद गुडविल इम्प्रूव होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब आपके अंदर अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो आप उसको फेयर रेम्युनरेशन दोगे जो भी वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो वर्कर्स का होता है। रीजनेबल वर्किंग कंडीशन दीजिए उनको अच्छा काम करने के लिए, मतलब जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दीजिए, यानी कि उन लोग को आगे बढ़ने का भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद आते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव जिसमें हमारी सोसाइटी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में देखा, पर्सनल में देखा, वैसे सोशल ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हो जाता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस टू कंज्यूमर, honest and prompt, or you can say timely payment of taxes, conservation of environment and natural resources, employment generation, fair dealing with suppliers, dealers and competitors, reservation of ethical values of societies। ये सारे को देखते हुए ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ओके, सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।